हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स, जो भी एनसीईआरटी पैटर्न से रहती है। जिसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 1, 7.1, 7.2, 7.3 मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखी है, जो मैंने अपलोड कर रखी है। आप लोग जाकर के प्ले से, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें जो हमारे बेसिक फार्मूलाज यूज़ होने हैं इस एक्सरसाइज में, वो हम आप लोग को डिस्कस कर देते हैं क्या क्या फार्मूलाज यूज़ होने हैं। तो चलिए हम लोग आपको दिखा देते हैं क्या होता है। कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, मतलब ये जो है इसमें कुछ विशिष्ट फलों का समाकलन करना होगा हमको, ठीक है। जिसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, जिसमें हमें कुछ पार्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। जिसमें हमें क्या फार्मूलाज होते हैं, देखिए अगर हमारे पास दिया हुआ dx/x² माइनस a स्क्वायर का अगर हमको समाकलन करना होगा तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a log x माइनस a x प्लस ए। देखिए अगर यहाँ पे माइनस दिया होगा तो x माइनस ए ऊपर आएगा, x प्लस ए नीचे आएगा, ठीक है। अगर वही यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेम फार्मूला हो जाएगा, बस क्या है प्लस वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, माइनस वाला नीचे आ जाएगा। इसमें ए प्लस एक्स हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो, सेम इसी टर्म में हो जाएगा, बस प्लस ऊपर हो जाएगा माइनस नीचे हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी लग जाएगा। नेक्स्ट हम फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर दिया है तो 1/tan−1 x/a प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में अगर होगा तो उसका क्या फार्मूला होगा, लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस सेम यही रख दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट मॉडुलस क्लोज प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। उसी का सेम ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट दिया तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए ये अगर होगा सेम है, बस साइन चेंज है तो इसमें सेम होगा, बस केवल यहाँ पे अंदर का साइन चेंज होगा, ठीक है। मतलब यही सेम रख दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉग एक्स मॉड्यूल प्लस प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। और एक दूसरी चीज़ इसमें आती है हमारा, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपके होंगे, एक से जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो कुछ शायद 17 या 18 तक जो क्वेश्चन होंगे वो इसी टर्म में साथ, उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इस फॉर्म में दिए गए होंगे। उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक हमारा दिया गया है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी एक्स, मतलब जो अंश में होगा वो रेखीय समीकरण होगी और नीचे द्विघाती होगी, तीन घाती जो परमेय फलन होगा उस हिसाब से देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने का है, अंश इज इक्वल टू अंश को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, ए डी अपॉन डी एक्स हर, फिर हमारा हर हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, जिसमें हम वो ए और बी का वैल्यू निकाल के फिर उसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो अभी आगे जब आएंगे तो मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा। दूसरा आप लोग को एक चीज़ ये समझनी होगी, देखिए अगर यही सेम दिया गया होगा और अंडर रूट में दिया गया हो, जैसे यहाँ पे अंडर रूट में दिया गया, तो ये आपका पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है, अंडर रूट वाला। इसके अंदर जो भी दिया गया होगा उसी को हम लोग जो है द्विघाती प्रमेय के हिसाब से करेंगे, द्विघाती समीकरण के हिसाब से, ना कि अंडर रूट भी लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें आप लोग को एक एक बार एक्सप्लेन करते लेंगे। फार्मूले आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, जब तक फार्मूले नहीं याद होंगे लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी फार्मूलाज का उतना ही जल्दी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रश्न 1 से लेकर 23 तक के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसमें हमारा 1 क्वेश्चन दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको समीकरण फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे, मतलब समाकलन फॉर्म में लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू करके लिखते हैं, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर दिया गया, हमको जो कांस्टेंट टर्म है उससे मतलब नहीं, हमारा यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे तोड़ेंगे जिसका हम लोग जब अवकलन करें तो हमारा x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर अपॉन, इसको हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर 3 करेंगे तभी तो स्क्वायर आएगा, का होल आप स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं, माना t बराबर एक्स क्यूब, इसको t मान लेंगे, तो इसको जब करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हमारा dt हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको भी हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारा क्या यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लग जाएगा, हमें पता है dx अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, इसको यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/a, तो a हमारा क्या है 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, फिर tan इनवर्स x/a, x हमारा क्या है t है, तो यहाँ पे t हो जाएगा प्लस a है 1 प्लस c। अब हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स t हमारा क्या था x⁻3, ये 1 हट जाएगा प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग लिख देंगे c एक हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, ये लोग आप लोग जरूर लिखिएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस उसको आप लोगों को तोड़ के करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं समाकलन फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 4x² dx। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम सबसे पहले क्या करें, जो भी x² में दिया गया इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा 1/4 प्लस x², 4 कॉमन ले लिया है, √dx। ये 4 बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1/4 को हम लोग 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस x², ये √। ठीक है, अब देखो ये हमारा फार्मूला बन गया a² प्लस x²। ठीक है, तो इसको हम लोग लगा देंगे। हमारा फार्मूला क्या होता है हमको पता है, हमारा फार्मूला होता है dx/a² प्लस x² का √, ये हमारा हो जाता है log मॉड्यूल x प्लस √a² प्लस x²। ठीक है, मॉड्यूल क्लोज प्लस c। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा log x हमारा क्या है यहाँ पे x ही है, तो इसको x लिख लेंगे प्लस a हमारा क्या है 1/2, तो इसको 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस x² ही रहेगा मॉड्यूल क्लोज प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी पैटर्न से मैच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में एग्जाम आप लोग गलती कर देंगे, एग्जामिनर आपको 0 नंबर दे देगा। ठीक है, अगर आप लोग ये भी लिख ले रहे हैं तो गलत नहीं है। अगर आप लोग इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको 1/2 log x प्लस इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं क्या 1/4 प्लस x² प्लस c, ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, और इसको अगर आप लोग और इसको आप लोग इतना ही करके छोड़ दीजिए, ज़्यादा करने के चक्कर में आप लोग गलत कर लेंगे। अगर आप लोग का ये ज़्यादा नंबर में दिया होगा तो आप लोग आगे सॉल्व करिएगा, अगर नहीं भी सॉल्व करेंगे तब भी कोई इसको गलत नहीं कह सकता है। बस आपकी एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुक है उससे आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन कोई भी कह दे अगर ये हमारा आंसर गलत है तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, आंसर गलत कोई कह ही नहीं सकता, जो अच्छा टीचर होगा वो कोई नहीं कहेगा, जिसको नहीं नॉलेज होगा वही कहेगा ये हमारा आंसर गलत है। ठीक है, तो आप लोग इतना करके छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग को आगे का भी देखना है कि क्या आएगा तो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं i = 1/2 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 √ में रहेगा dx। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा रेखीय समीकरण है। ठीक है, ये जो है रैखिक समीकरण है, ये हमारा रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण हमारा x की तरह व्यवहार करता है। x की तरह व्यवहार करेगा, तो इसको हम लोग x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखो हमारा यहाँ पे फार्मूला अगर ये x हो जाएगा ये हुआ तो x² + 1 का फार्मूला बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा
इसका फार्मूला क्या होता है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। इसका फार्मूला हमारा क्या होगा, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा फार्मूला होगा। सेम ऐसे इसको हम लोग लिख देते, तो क्या हो जाएगा हमारा, लॉग एक्स की जगह हमारा क्या है, 2 माइनस एक्स है, ठीक है, प्लस 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स की जगह पे ये है और ए की जगह पे 1 है, मॉड्यूल क्लोज प्लस सी। क्या ये हमारा सही आंसर है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसको एक्स माना, ठीक है। तो जो एक्स के टर्म में होगा उसको हम लोग समाकलन के फॉर्म में डिवाइड करते हैं और अवकलन के फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -1 है तो ये हमारा -1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अभी भी कुछ लोग कहेंगे रट्टू होता है, जिन कहेंगे आंसर गलत है, लेकिन ये हमारा आंसर गलत नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पे भी ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n लॉग m होता है। तो ये माइनस जो है ये लॉग के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं इतना ही करूँगा, मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। आप लोग इसको आगे सॉल्व करें, मैं यहीं पे छोड़ूंगा, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग घबराए नहीं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम लोग समाकलन फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर dx। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर x के पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो इसको जब हम लोग कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे 25 होगा dx, ठीक है। 25 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और 1 अपॉन इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में dx, ये लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। क्या होता है फार्मूला, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसीलिए मैंने कहा था आप लोग फार्मूला जरूर से याद कर लीजिएगा। देखिए कितने इंपॉर्टेंट से फार्मूले के वजह से सॉल्व हो रहा है, कितनी आसानी से। अगर आप लोग को फार्मूला नहीं याद होगा तो यही प्रॉब्लम होगी, आप लोग सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। अब इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/5 कांस्टेंट था, ठीक है, साइन इनवर्स x हमारा क्या है, x ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग x ही लिख लेते हैं, ठीक है। a हमारा क्या है, 3/5, 3/5 प्लस c, ये 5 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम लोग सबसे पहले समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x/1 प्लस 2x की पावर 4, ठीक है, dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग सोचिए क्या होगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इसको 3x है तो x स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर स्क्वायर dx, बिल्कुल सही, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे माना x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू 2x dx, 2 इधर आ जाएगा तो dt/2 इज इक्वल टू x dx, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 कॉमन, इसको बाहर ले लेते हैं, 2 1/2 आएगा तो इसको
टू लिख देते हैं। ये हमारा एक्स डी एस की जगह पे डी टी हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 2 टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x के टर्म में 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/2 टी अपॉन 1/2 प्लस टी स्क्वायर, हमने 2 यहाँ पे कॉमन लिया है। ठीक है, तो अब इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 3/4 dt। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए हमारा फार्मूला बन गया, क्या होता है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3/4 ऐसे ही रहेगा, 1/a हमारा क्या 1/√2, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/√2, तो ये हमारा 1/√2 हो जाएगा। फिर tan इनवर्स x हमारा क्या है t है, a हमारा क्या है 1/√2 प्लस c। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा √2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√2/4 tan इनवर्स t की हमारी वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइए। ठीक है, मुझे लग रहा कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस फार्मूले मेन है, फार्मूले आप लोग को याद होना चाहिए। कुछ टर्म और कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप लोग समझते चलेंगे, तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गए, इसको हम लोग पहले समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 3 में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, इसको हम लोग एक्स की पावर 3 की पावर 2 कर सकते हैं dx। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेंगे, क्या हो जाएगा माना t इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx हो जाएगा। 3 इधर आ जाएगा, तो dt/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/3 यहाँ कॉमन आ जाएगा, और इसकी जगह पे dt हो जाएगा अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इतना बन गया, समझ रहे हैं? अब इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी साइन नहीं होगा, ये हो जाएगा 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ लगा देंगे। क्या हो जाएगा 1/3 ऐसे ही रहेगा इंटू 1/2 इंटू ए हमारा क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर लॉग ए हमारा क्या है 1 है, प्लस एक्स हमारा क्या है t है अपॉन t माइनस, सॉरी 1 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी हो जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे, ये हमारा 1/6 हो जाएगा। लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आगे भी टफ आएंगे, वहाँ अगर आप लोग को दिक्कत हो तो कुछ समझ भी सकता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ बन रहा है, अभी तक जितने हमने टर्म यूज किए उसमें कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा
समाकलन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो जाएगा, माइनस dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला बन गया, ठीक है। क्या फार्मूला है हमारा? dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग मॉड्यूल x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। इतना तो हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग करेंगे इस वाले पूरे टर्म को t मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए मानता हूँ मैं, माना t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी टी इज इक्वल टू 2x, ये तो 0 हो जाएगा, dx तो डी टी बाई 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इस वाले टर्म में हम लोग क्या करेंगे? 1/2 कॉमन ले लेंगे, ये हमारा डी टी हो जाएगा अपॉन अंडर रूट, ये t बचेगा क्योंकि पूरे को हमने t माना था, माइनस ये फार्मूला जो है इसको हम लोग लगा देते तो क्या हो जाएगा? लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, पूरा ऐसे ही ये लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमको आगे सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा? 1/2, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, t की पावर माइनस 1/2 dt माइनस लॉग मॉड्यूल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में प्लस c, ठीक है। अब इसमें हम फार्मूला लगाते हैं x की पावर n वाला। तो क्या हो जाएगा? 1/2 t की पावर माइनस 1/2 माइनस प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस, ये ऐसे लिख देंगे लॉग मॉड्यूल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में प्लस c, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2, ये हमारा हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है, माइनस लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में प्लस c, ठीक है। अब देखो ये 2 कट जाएगा, क्यों कट जाएगा? ये 2 जब ऊपर आएगा तो ये देखो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर ही हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई में, तो ये कट नहीं जाएगा, तो हम इसको यहीं पे काट दे रहे हैं। आप लोग सॉल्व कर देखिए क्या होता है। ये अपॉन में होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2t हो जाएगा। तो 2t और 2 से ये डिवाइडेड में तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहीं पे काट दिया। तो क्या हो जाएगा? t की पावर 1/2 माइनस लॉग मॉड्यूल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ठीक है। ये इतना हमारा हो जाएगा। t की वैल्यू रख देंगे, t हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब आप लोग इसको रूट में लिख लीजिएगा क्योंकि मैच नहीं हो रहा होगा आपके आंसर शीट से। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट माइनस लॉग मॉड्यूल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड्यूल प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको सबसे पहले हम लोग समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस a की पावर 6 अंडर रूट dx, ठीक है। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे ताकि हमको मानने पे एक्स स्क्वायर मिले। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a की पावर 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग इसमें मान लेंगे क्या हो जाएगा? माना t इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx हो जाएगा, डी टी बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। ये 3 इधर आ जाएगा तो इतना आ जाएगा। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/3 बाहर ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा डी टी अपॉन ये हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस a की पावर 3 को अगर हम केवल a मान लेंगे तो समझ लीजिए a स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग फार्मूला क्या होता है हमारा? dx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। वैल्यू रख देंगे, 1/3 बाहर ही रहेगा। लॉग एक्स क्या है हमारा, टी है, टी हो जाएगा प्लस, ये सेम पूरा यहीं लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 का होल ऑफ स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग ए की पावर 6 लिख सकते हैं। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये इसको ए माने हैं तो ए की जगह पे हम लोग ए की पावर 3 रखेंगे। ए की पावर 3 को हम ए माने तो ए की पावर 3 रखेंगे, होल ऑफ स्क्वायर वही सेम टर्म लिखना है। अभी आप लोग फार्मूले बताए थे, आप लोग फार्मूला पीछे देखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे क्यों यही सेम रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टी की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी हमारा क्या था, एक्स की पावर 3 प्लस यहाँ पे भी एक्स की पावर 3 रखेंगे तो होल ऑफ 6 हो जाएगा। देखो सेम वही एक्स नीचे वाला ही टर्म आ गया पूरा, एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक। ठीक है, समझ गए बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको पहले समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल ऑफ अंडर रूट डी एक्स। अब देखिए इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग को टफ लग रहा हो, कुछ नहीं है, आप लोग इसको भी वैसे ही तोड़ के लिखेंगे। क्या, स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा अपॉन, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, tan एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको मानने पे आ जाएगा तो क्या करेंगे, माना t इज इक्वल टू tan एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। इसकी जगह पे ये डी टी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। ये देखो फार्मूला बन गया। क्या होता है फार्मूला हमारा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, इसका हमारा फार्मूला हो जाता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अभी पिछले ही क्वेश्चन में ये फार्मूला ये वाला देखो लगा है। ठीक है, सेम वही है, वैल्यूज रख देते हैं। क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की जगह पे टी है तो टी हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर। देखो इसमें हम सॉल्व करके लिख रहे हैं, अभी देखना सेम वही आएगा, ये वाला टर्म पूरा मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी। टी की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, लॉग tan एक्स है, tan हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस ये 4 हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलस क्लोज। देखो ये वाला पूरा टर्म यही आया ना जो क्वेश्चन में था, ये सेम एज इट इज वही हमको रखना ही होता है, फार्मूले में भी आप लोग देखे थे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए बच्चों। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्लोली हम इसको बता रहे हैं। आप लोग प्रॉपरली देखते रहेगा, और मैं इतना टाइम भी दे रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं उस चीज़ का सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग लिख लेते हैं समाकलन फॉर्म में। आई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल ऑफ अंडर रूट डी एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया, हाँ ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये नीचे द्विघात समीकरण दिया गया है, तो इसका हम लोग सबसे पहले पूर्ण वर्ग करेंगे। पूर्ण वर्ग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। पूर्ण वर्ग करने के लिए इसमें हम कुछ लोग दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वह हमारा क्या बन जाएगा, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ए एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है।
ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x+1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको जब आप तोड़ेंगे तो यही आएगा, आप लोग देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √dx। ठीक है, अब ये हमारा किस तरह व्यवहार करेगा, x की तरह व्यवहार करेगा, तो क्या x² + a², तो ये हम फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा dx/√x² + a², क्या होता है log मॉड्यूल x + x² + a²। देखो सेम जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे वही सेम नीचे आएगा। अभी देखना आप लोग जब सॉल्व करके लाएंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा log x हमारा क्या है x+1 है, ये हो जाएगा x+1 प्लस √ के अंदर x², तो क्या हो जाएगा x+1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a², तो a का होल ऑफ स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज प्लस c। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं log x+1 प्लस √ यही लिखा रहने दीजिए, या फिर आप लोग इसको जब खोलेंगे तो ये सेम आएगा, तो हम लोग इसी क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं, वरना एनसीईआरटी से मैच नहीं होगा। देखो a² + b² का 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा ना। ठीक है, ये फॉर्म पूरा आएगा, तो इसको हम लोग ऐड करके तो हम लोग कह दे रहे हैं, तुम बते हो ना, सभी कंफ्यूज हो गए। 1² + 2ab, तो 2x प्लस ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस क्लोज प्लस c हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा log x+1। कुछ शॉर्ट टर्म में भी करना सीखो ताकि आप लोग का टाइम बचे एग्जाम में। ठीक है, x² ये 1/2 हो जाएगा, प्लस इसको 2x को इधर लिख लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, वरना हम इसको 2 को इधर को भी कर सकते थे, मॉडुलस क्लोज प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन दिया था। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको पहले लिख लेते हैं समाकलन फॉर्म में। ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया है, इसको हम देखो, इसमें भी जो नीचे द्विघातीय समीकरण दी गई, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम पूर्ण वर्ग में करेंगे, तो उसके लिए क्या इसको कुछ अलग टर्म में करना होगा, इसमें प्लस माइनस करके भी नहीं ला पाएंगे, तो इसको कुछ आसान तरीके से करते हैं। इसको हम लोग पहले इस वाले टर्म को ऐसे ही लिख लेते, तो क्या 9x² + 6x + 5 = 0 कर लेंगे। ये हमारा क्या है a है, और ये हमारा 2ab है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2ab के जगह पे क्या 2ab है, तो हमको b निकालना है, तो क्या करेंगे 2ab की जगह पे क्या है 6x है। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है 9x है। 9x को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो a² होता है, तो a की जगह पे हमारा क्या 3x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × a की जगह पे 3x × b = 6x। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, 3 × 2 = 6। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो b = क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, b = 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग में करने के लिए इसी समीकरण में हम लोग क्या करेंगे 9x² + 6x, फिर इसके बाद यही जो b की वैल्यू आएगी, तो b की वैल्यू को स्क्वायर में करके ऐड करते हैं और स्क्वायर में करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर लास्ट टर्म रखते हैं। ठीक है, = 0 कर देंगे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x² + 6x + 1 -1 + 1, तो क्या +4 हो जाएगा। इसमें जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये वर्ग बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये किसका आ जाएगा, इसको हम लोग पूरे में अगर लिखेंगे तो ये हम कुछ लोग 3x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, +4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इसको आप लोग यहीं ही करिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप लोगों ने इसकी वैल्यू कैसे निकाल के रखी है। ठीक है, पता चले आपने रफ वर्क में कर दिया तो एग्जामिनर उसको काट कूट के घंटा कर देगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से 0 नंबर आए। अब इसको हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या समाकलन 1/, ये हमारा हो जाएगा 3x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस
2 का होल ऑफ स्क्वायर dx। अब देखो ये x की तरह व्यवहार करेगा, तो ये तो हमारा फार्मूला क्या होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, ए हमारा क्या है 2 है, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर tan इनवर्स x हमारा क्या है 3x प्लस 1 है अपॉन ए हमारा 2 है प्लस सी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x में 3 है, तो ये डिवाइडेड में आएगा, यहाँ पे इस पूरे के टर्म के डिवाइड में आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 3 इस वाले पूरे टर्म के डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। समझ गए कैसे करना है ये वाला स्टेप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसे ही स्टेप करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम वैसे ही करना है जैसे हमने भी बताया है, नीचे वाले समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सबसे पहले समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आई इक्वल टू 1 अपॉन 7 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। अब देखो ये क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे ये माइनस में होगा, ठीक है। ये अगर ये हमारा माइनस, अगर एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस कॉमन ले लेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ठीक है dx, ठीक। ये हमारा, अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये a है, ये 2ab है, ठीक है। b हमें निकालना है, तो क्या है 2ab इज इक्वल टू 0, सॉरी 2ab इज इक्वल टू 6x है, तो a की जगह पे हमारा x है, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू 6x, x कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम b स्क्वायर को इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 टर्म देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस साइड हो जाएगा ना, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे ले सकते हैं, एक्स प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर dx, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को हम लोग अंदर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा 1 अपॉन 4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है फार्मूला हमारा, हमको पता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हमारा क्या है एक्स प्लस 3 है, ए हमारा क्या है 4 है प्लस सी, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसको समाकलन फॉर्म में लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू 1/x माइनस ए एक्स माइनस 2 डी एक्स अंडर रूट में रहेगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करके क्या करेंगे, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया है। देखो एक्स स्क्वायर से x से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो हाँ, फिर x से 2 मल्टीप्लाई तो 2x माइनस 2x होगा, फिर 1 से -1 होगा तो -2x माइनस 1x माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, देखिए यही आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, ये a है, ये 2ab है, b हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 2ab इज इक्वल टू 3x है, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू 3x। x कट जाएगा, b इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, तो 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा x माइनस, क्योंकि माइनस 2ab ना, तो माइनस हो जाएगा। अगर ऐसे आप लोग बनेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो वैसे भी माइनस आएगा। तो ठीक है, आप ऐसे भी करेंगे तब भी यहाँ पे आप लोग एक स्टेप समझने की जरूरत है बस। तो माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 9/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 कितना होगा, -9 प्लस 8, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये 9 में से 8 चला जाएगा, तो 1 बचेगा माइनस का, तो -1/4। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा, 1/x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर dx। अब देखो ये हमारा फार्मूला बन गया, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, हमें फार्मूला डायरेक्ट लगा देना है। फार्मूला हमारा क्या होता है, चलिए मैं इधर के ये दे रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला हमारा डायरेक्ट होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा लॉग मॉड्यूल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये देखो, इसको हम x के तरह ट्रीट करेंगे और ये हमारा a है, तो क्या हो जाएगा, लॉग x हमारा क्या है, x माइनस 3/2। ठीक है, प्लस ये सेम टर्म ये नीचे वाला यहाँ पे रख देंगे अंडर रूट में। आप लोगों को जैसा भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूरा यही रख दो, x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x के टर्म में 1 है तो हमें कुछ नहीं करना है, 1 ही रहेगा, अपॉन में कुछ नहीं करना है। लॉग मॉड्यूल, इसको हम लोग कुछ ऐसे ले सकते हैं, 2x माइनस 3/2। ठीक है, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले इसको फार्मूला खोलना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 2ab, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 3x बचेगा माइनस 1/4।
ठीक है, प्लस सी, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लेंगे, लॉग मॉड्यूल 2x माइनस 3/2। आप लोग इसको भी यहाँ पे ही आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आंसर आपका सही होगा। आगे सॉल्व करना चाह रहे तो आगे करिए, लेकिन आगे सॉल्व करेंगे तो अगर कहीं भी गलती होगी तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। यहीं लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो 4 है, ये भी अपॉन 4 में है। एक काम करते हैं, इसको खोलते नहीं है तो थोड़ा आसान होगा, ये स्टेप हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारा हो जाएगा, प्लस इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और आसान किए दे रहे हैं। इसे हम लिख सकते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन 4 हो जाएगा। इसको हमने नीचे वाले को सॉल्व कर लिया, -1/4 प्लस सी, ये 4 कॉमन हो जाएगा तो ये रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड्यूल 2x माइनस 3/2 प्लस 2x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर -1/4, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस पे ही केवल अंडर रूट बचेगा, इस पे से हट जाएगा, प्लस सी। ठीक है, अब ये 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड्यूल 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर -1 अंडर रूट अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी आपका आंसर सही है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर सही है। इस स्टेप से भी अगर आप लोग करेंगे तो जो भी आप सॉल्व करके देंगे वो भी आंसर सही है। आप लोग घबराइए नहीं, पूरा आंसर आपके सही माने जाएंगे। एनसीईआरटी के पैटर्न पे आंसर शीट पे जो भी आंसर दिया गया उसको ही आप केवल सही मत मानिए। ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो भी आंसर दिया है ये भी गलत है या फिर ये गलत है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल सही आंसर है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे इसमें अगर आप लोग यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसको पहले हम लोग समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, i = 1/8 प्लस 3x माइनस x² का अंडर रूट dx। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना, देखिए यहाँ पे x² जो माइनस में है तो इसको हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, इसको प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 1/, माइनस कॉमन ले लिया, अंडर रूट x² प्लस में हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा। ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x² - 3x - 8, ये हमारा a है, ये हमारा 2ab है। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2ab = 3x। तो 2 इंटू a की वैल्यू x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, इंटू b हो जाएगा = 3x। ठीक है, x कट जाएगा, b = क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे रख के स्क्वायर करके प्लस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x² - 3x प्लस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर -8, कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -9/4 - 8। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x - 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 41/4। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 41/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लगा के होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये 4 जो है रूट, इसको हम आधा कर लेंगे। ठीक है, और ये 41 आएगा तो इसको रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इसको हम लोग इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, 1/, अंडर रूट माइनस है यहाँ पे x - 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट 41/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इस माइनस को अंदर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ फिर से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा,
अंडर रूट 1/√, एक्स उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा 41/2 का, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, dx, यहाँ पर भी dx रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा फार्मूला बन गया। क्या होता है फार्मूला हमारा, dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये x की जगह काम करेगा। ठीक है, तो इसका हमारा फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक, ये फार्मूला बन गया, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हमारा क्या है, ये है, तो x की जगह पे हम लोग लिख लेंगे x माइनस 3/2 अपॉन a की जगह पे √41/2। ठीक है, प्लस c हो जाएगा। देखो ये 2 इससे कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे में आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 3 ये मल्टीप्लाई, तो ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट किए दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, कि ये दे रहे हैं चलो 41/2, ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको पहले हम लोग समाकलन फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस a x माइनस b। ठीक है, dx, ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कर लेते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको फिर से हम लोग इसी स्टेप से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 2ab की जगह पे क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा 2ab इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो 2 इंटू ए की जगह पे x है, x हो जाएगा इंटू b इक्वल टू a प्लस बी एक्स, x कट जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन b, और ये 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे b नहीं, b की वैल्यू ही निकालनी है ना, तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, x² माइनस a प्लस बी एक्स, फिर प्लस a प्लस b/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a प्लस b/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस a प्लस b/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये यहाँ पे है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करके रखेंगे, तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे, तो ये a/2 है प्लस b/2 है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a²/4 माइनस b²/4, ये माइनस ओपन किए दे रहे हैं तो प्लस के अंदर टर्म होंगे वो माइनस में हो जाएंगे, प्लस 2ab अपॉन 4। ठीक है, प्लस ab, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, x माइनस a प्लस b/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस में ही होगा, माइनस खोले थे ना हम लोग, तो ये 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा a² माइनस b² माइनस 2ab अपॉन 4। ठीक है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4ab पूरे में आ जाएगा। ठीक है,
तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, देखो ये यहाँ पे प्लस 2ab बचेगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ देखो ये ऐसे बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। इसको माइनस बाहर ले करके तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये अभी माइनस में, ये जब माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी, a माइनस बी बन जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये यही आएगा आप लोग जो सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर dx, ठीक है। कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे हमको पता है फार्मूला हमारा क्या होता है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, लॉग मॉड्यूल एक्स प्लस फिर अंडर रूट में जो होता है वो पूरा आ जाता है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड्यूल क्लोज प्लस सी। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ठीक है, प्लस अंडर रूट दिया गया। तो अंडर रूट में जो है उसको, जो यहाँ पे था वही हम लिख सकते हैं कि इसी को, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसी को सॉल्व करके हमें ये मिला था, इसी को सॉल्व करके यहाँ पे आया था। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग को यकीन नहीं तो आप लोग यहाँ पे ये वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक है। रखने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो आप लोग कुछ भी मत सोचिए, कुछ सोचना ही नहीं है। अंडर रूट में जो भी यहाँ पे जो क्वेश्चन में था वही सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सॉल्व करोगे बहुत लेंदी होगा, गलत कर लोगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन में था उसी को सेम एज इट इज लिख देना है, मॉड्यूल प्लस सी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। आप लोग आगे सॉल्व करना चाहें तो इस 2 को इधर भेज दीजिएगा, तो 2x माइनस ए प्लस बी का हो जाएगा, 2 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। करना चाहे तो कर लीजिएगा, नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे आप लोग इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसको पहले हम लोग समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, ठीक है। ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। अब इसको सोचो कैसे सॉल्व करें, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को देख के। इसको हम अगर मान लेंगे तो ये 2 2 जा 4, ये ऊपर वाला, अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसको हम लोग सीधे मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, माना t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है, तो dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू 2 2 जा 4x प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये dx इधर आ जाएगा। तो सेम इसके जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, dt अपॉन अंडर रूट t, ठीक है। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, t की पावर माइनस 1/2 dt। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2 n प्लस 1 की पावर से, तो n 1/2 प्लस c, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट t प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसको पहले हम लोग समाकलन फॉर्म में लिख लेंगे। और इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले अलग अलग करेंगे। तो पहले समाकलन फॉर्म में लिखते हैं। क्या हो जाएगा, i इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसको अलग अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 कॉमन लेंगे, बड़ा वो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये हमारा सीधा सीधा फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे, हाँ देखो यहाँ पे इसको मान लेंगे अगर हम, तो ये हमारा ऊपर आया तो क्या हो जाएगा, माना t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो डी टी इज इक्वल टू 2x डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा डी टी बाई 2x डी एक्स, इसकी जगह पे ये लिख देंगे और ये हमारा फार्मूला ही है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा डी टी अपॉन रूट टी प्लस 2, यहाँ पे हम लोग इसका फार्मूला लगा देंगे। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, देखो 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे हम लोग लिखे दे रहे हैं। देखो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाता है लॉग मॉड्यूल x प्लस अंडर रूट के अंदर जो है वो लिख देना है, ए स्क्वायर होता है यार, प्लस सी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे, इंटीग्रेशन हटा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग मॉड्यूल x हमारा क्या है x ही है, तो यहाँ पे x रख देंगे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट का मॉड्यूल क्लोज प्लस सी। अभी सी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सॉल्व नहीं किया, तो सी इसको कट कर दे रहे हैं, बाद में लगाएंगे जब पूरा सॉल्व हो जाता है। ये हमारा 1/2, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं t की पावर माइनस 1/2 डी टी प्लस 2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स पावर n प्लस 1 वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2 लॉग मॉड्यूल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट प्लस सी। अब सी लगेगा, ठीक है। तो इसको देखो ये 2 कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा अंडर रूट टी प्लस 2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे, क्या था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत होगी। आप लोग को हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 18 से है, क्वेश्चन नंबर 18 से थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्वेश्चन, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, कैसे इसको तोड़ ताड़ के करना है, अंश और हर, प्रमेय फलन और अप्रमेय फलन के हिसाब से करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले समाकलन फॉर्म में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हमने क्या बताया था, अंश जो हमारा होगा तो किसके बराबर होगा a d अपॉन dx हर प्लस b। यहाँ पे a और b की हमको वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या हो जाएगा अंश हमारा क्या है 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a d अपॉन dx 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a, ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 6x प्लस b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस b, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 6ax प्लस 2a प्लस b, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, तुलना करने पे क्या हो जाएगा 6a
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह हम इसको जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू -2 ठीक, ये जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू रख देंगे तो b इज इक्वल टू -2 इंटू 5/6 2/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा -6 -5/3, तो ये हो जाएगा -11/3। ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यू हैं इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये जो हमारा फॉर्म हुआ है इसकी जगह पे हम लोग वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a और b का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या बन जाएगा 5x - 2 इज इक्वल टू a हमारा क्या था 5/6 6x + 2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, प्लस b हमारा क्या है, ये हो जाएगा -11/3। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को, ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे, जहाँ पे 5x - 2 था अंश की जगह पे, वहाँ पे हम लोग ये रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो हमारा क्या हो जाएगा i इक्वल टू, ठीक है, देखो ये हमारे क्वेश्चन में क्या था 5x - 2 था, इसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा i इक्वल टू 5/6 6x + 2 -11/3 अपॉन 1 + 2x + 3x²। ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे dx लग जाएगा। अब इसको देखो, इस वाले टर्म को हम अलग कर लेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो क्या अलग अलग करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा 5/6 बाहर आ जाएगा, समाकलन 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, -11/3 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन 3x² + 2x + 1। ठीक है, कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। कोई दिक्कत हो आप लोग फिर से ऊपर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आंसर हर में सॉल्व करेंगे इसको, फिर तुलना करने पे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो ए और बी की वैल्यू निकालेंगे इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था वही हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। वहाँ पे रखने पे जो हमारा वैल्यू आएगी उसमें अंश की जगह पे हम लोग इसको रख देंगे। इसको क्वेश्चन में रखने के बाद फिर इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हमको। देखिए हमने बताया था ना ये क्वेश्चन बहुत बड़े होंगे। ठीक है, थोड़ा आसानी से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो यहाँ तक हमने इसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग कर सकते हैं एक चीज़। देखो क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारा जो है इसको जब मानेंगे तो देखो ये आ रहा है तो इसको हम लोग टी मान लेंगे पहले वाले टर्म में। ठीक है, दूसरे वाले टर्म में इसको हम लोग को क्या करना होगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। ठीक है, सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 16 में पूर्ण वर्ग बनाया था उसी तरह इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए इधर हम लोग करते हैं, देखिएगा आप लोग। ये हमारा हो जाएगा, माना t इक्वल टू 3x² + 2x + 1 है तो dt इक्वल टू 6x + 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखो इसकी जगह पे dt लिख लेंगे, पूरे की जगह पे ये t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 5/6 dt अपॉन t। ठीक है, प्लस
अब जो हमारा वो वाला क्वेश्चन ये माइनस है यहाँ पे, तो क्या -11/3, ठीक है, dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसका तो हमें पता है क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसमें 3 जो देखो x² में, तो इसको कॉमन लेके बाहर निकालना होगा। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे सब में, यहाँ पे अपॉन में 3 आ जाएगा, ये बाहर आएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5/6 log t हो जाएगा -11/9, ठीक है, 11/9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, dx अपॉन x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अभी हम इसको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये a की जगह पे, ये 2ab की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 2/3x, तो 2 इंटू x इंटू b इज इक्वल टू 2/3x, ये x कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसको इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/3, ठीक, इतना समझ गए। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/9, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √2/3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला, ये तो इतना तो सॉल्व ही हो गया था, log t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो t हमने क्या माना था, 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा इतना हो गया, प्लस ये हमारा हो जाएगा, माइनस होगा 11/9 dx अपॉन क्या है, x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √2/3 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है, dx अपॉन x² माइनस a², तो ये क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 11/9 इंटू 1/a, तो a हमारा क्या है √2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जब रखेंगे तो 3 ऊपर चला गया, तो इसको हम लिखेंगे 3/√2, 3 1 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर ये tan इनवर्स x हमारा क्या है, x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 प्लस c, तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 11/3√2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे कॉमन पूरा जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अपॉन √2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार जैसे समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेम इसी तरह 19 नंबर होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग करते हैं, तो उसको आप लोग को दिखा देते हैं कैसे करना है, तो उसको देख के आप लोग समझते रहिएगा। पहले इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं, ये 2-2 पेज में होने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा, समाकलन फॉर्म में i इक्वल टू 6x प्लस 7 अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4 dx, ठीक है। अभी देखो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें नीचे का जो हर था उसको पूरे को हमने dx में किया था, लेकिन नहीं, इसमें रूट में है तो रूट हमको नहीं लेना है, रूट के अंदर जो है उसको लेना है,
ठीक है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आप लोग गलती कर देंगे, फिर हमसे मत कहिएगा कि क्वेश्चन गलत हो गया सर, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई गलती नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखिएगा जो रूट में भी होगा तो उसको भी आप लोग को बाहर नहीं लेना। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा 6x + 7 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20 dx। इसको मल्टीप्लाई करके ले लिए हैं, तो ये इतना ही आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, मैं तो डायरेक्ट दे दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अंश और हर के इस वाले फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 6x + 7 = a d/dx x² - 9x + 20 + b। तो ये हो जाएगा 6x + 7 = a 2x - 9 + b। ठीक है, 6x + 7 = 2ax - 9a + b। ठीक है, इतना बन गया। तो यहाँ पे हम जो तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 2a = 6 होगा तो a = 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, b - 9a = 7 है, तो क्या हो जाएगा b = 7 + 9a। ठीक है, तो b की वैल्यू निकालेंगे तो 7 प्लस यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा b हो जाएगा 34। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इस वाले फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 6x + 7 = यहाँ पे लिख देंगे a और b की मान रखने पर इक्वेशन 1 में। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6x, a हमारा क्या था 3, 2x - 9 प्लस b हमारा क्या है 34। ठीक है, अब इस वाले पूरे मान को उठा के हम लोग सीधे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 3 2x - 9 + 34 अपॉन, अब यहाँ पे अंडर रूट वैसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा x² - 9x + 20 dx। ठीक है, कुछ ऐसे बन गया ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 3 बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20, ये हो जाएगा dx प्लस 34 बाहर ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा वो dx अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20। ठीक है, ये देखो हमारा इसको जब अलग अलग लिख लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो इसको जब हम लोग मानेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको मान के करेंगे तो क्या हो जाएगा, माना t = x² - 9x + 20, तो ये क्या हो जाएगा dt = 2x - 9 dx। ठीक है, देखो इसकी जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, और इसको हम लोग पूर्ण करना होगा तो इसको हम लोग यहाँ पे करे ले रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो क्या होगा x² - 9x + 20 = 0। ये हमारा a की जगह पे है और ये 2ab की जगह पे है, क्या है 9x है। ठीक है, तो 2 × a की जगह पे x है, इंटू b = 9x, x कट जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग जब करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ आ जाएगा x² - 9x + 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x - 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इतना बन गया। अभी आगे का जब करेंगे तो यहाँ पे क्या है -9²/2, तो क्या 9 9 81,
ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा -81 -80/4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x - 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2, सॉरी इसको हम लोग 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या, ये हमें सॉल्व जब करेंगे तो 81/4 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 20 से, ठीक है, +20 था, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या ये हमारे पास आ जाएगा 1 देखो ये देखो यहाँ से ये +80 है। ठीक है, तो -1/4 आएगा। -1/4 को हमने 1/2 में होल ऑफ स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। देखो थोड़ा स्पेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझते रहिएगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको तो हमने dt मान लिया था, dt/√t हो जाएगा। ठीक है, +34 ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा dx/√x - 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा इसको टी के फॉर्म कर लेंगे, ये हमारा यहाँ पे फार्मूला लगेगा, क्या लगे जाएगा फार्मूला, dx/√x² माइनस a²। तो क्या होता है बताओ, फार्मूला बताओ जल्दी से। दो बिल्कुल नहीं याद है आप लोगों को, तो यहाँ पे लॉग वाला लगेगा, x प्लस ये सेम टू सेम आ जाएगा, तो x² माइनस a² मॉडुलस क्लोज प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इधर ऐसे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना था, ये हमारे पास कुछ ऐसे बना था 3 dt/√t प्लस 34, ये क्या था dx/x - 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर √रूट में। ठीक है, तब इसको हम इसको पहले क्या करेंगे, 3t⁻⁻1/2 dt हो जाएगा प्लस 34, ये हमारे पास dx/√x - 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t⁻1/2 x⁴n वाला लगाएंगे फार्मूला 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 34 log x हमारा क्या है, x - 9/2 है। ठीक है, प्लस √रूट में जो है, तो देखो √रूट वाला जब भी लिखा करो तो क्वेश्चन ही लिख दिया करो, क्वेश्चन के नीचे जो भी हर में है वो लिख दो। ठीक है, तो √रूट क्या है, x - 5 x - 4 मॉडुलस क्लोज प्लस c। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, 3 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या 6 हो जाएगा। ठीक है, √t प्लस 34 log, इसको हम कुछ करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 9/2 प्लस क्वेश्चन सेम एज इट इज हो जाएगा, x - 5 x - 4 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6t, हमने क्या माना था, देखो यहाँ पे इस वाले टर्म को हमने t माना था ना इसको, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, √x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log मॉडुलस 2x - 9/2 प्लस √x - 5 x - 4 मॉडुलस क्लोज प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, अगले से मैं आगे ऐसे एक पेज पे करूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ से देखो ये होते हुए गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आप लोग समझना चाहेंगे ना तो वीडियो में जिस तरह से स्टेप टू स्टेप हम समझाते गए वैसे ही समझेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको भी आप लोग को 19 और 18 जैसे किया वैसे ही करना है। तो चलिए पहले इसको हम लोग समाकलन फॉर्म में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, i = x + 2 अपॉन √4x - x² dx। ठीक है, ये है।
इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको पता है अंश बराबर ए डी अपॉन डी एक्स हर होगा प्लस बी होगा। इसमें रखेंगे तो अंश हमारा क्या है, x प्लस 2 है। ए डी अपॉन डी एक्स हर हमारा क्या है, जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको लिखना होता है, तो क्या 4x माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस बी। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2x प्लस बी। ठीक है, तो x प्लस 2 बराबर 4a माइनस 2ax प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2ax प्लस 4a प्लस बी। ठीक है, तुलना करेंगे अब, क्या तुलना करने पर क्या हो जाएगा, माइनस 2a बराबर 1 है तो a बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब b क्या करते हैं तुलना, तो क्या है 4a प्लस बी बराबर 2 है, तो क्या हो जाएगा b बराबर 2 माइनस 4a, तो b इक्वल टू 2 माइनस 1/2, तो ये प्लस 1/2 इंटू 4, 2 2 जा, तो क्या हो जाएगा b बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, a और b की हमको वैल्यू मिल गई। ठीक, अब इस वैल्यू को हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, x प्लस 2 क्या करेंगे, a और b का मान रखने पर क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा, a हमारा क्या था माइनस 1/2, 4 माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब ये इसकी जगह पे हम लोग इसको रखेंगे, तो क्वेश्चन हमारा अब कुछ ऐसे हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस 1/2, 4 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना बन गया। अब इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान के कर लेंगे, इसको पूर्ण वर्ग करना होगा, तो देखो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हमने बताया था, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस में हो तो पूर्ण वर्ग करने के लिए पहले माइनस को कॉमन लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस 1/2, 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 2x स्क्वायर है। ठीक है, dx। ठीक, प्लस 4 dx अपॉन अंडर रूट, इसको माइनस बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, इतना बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माना t बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो dt बराबर 4 माइनस 2x। ठीक है, ये dx, इसकी जगह पे dt लिख सकते हैं, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। ठीक है, तो 2ab बराबर कितना है 4x है, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बराबर 4x। a की जगह पे ये है, ये 2ab की जगह पे है। ठीक है, तो x x कट जाएगा, 2 1 जा और 2 2 जा। ठीक है, तो b बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो इसको जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, माइनस 1/2 dt अपॉन रूट t प्लस 4 dx अपॉन
एक्स माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं माइनस वन बाई टू टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी प्लस फोर डी एक्स अपॉन टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स पावर एन का फार्मूला लगे तो वन बाई टू टी की पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, ये टू कट जाएगा प्लस फोर। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा बताओ बच्चों? ये हमारा फार्मूला हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला, बता दे रहा हूँ। देखो ये हमारे पास फार्मूला होता है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हमारा क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू अपॉन ए टू है, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट टी हो जाएगा तो माइनस रूट टी प्लस फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस टू बाई टू प्लस सी। ये टी की वैल्यू रख देंगे तो माइनस अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस टू बाई टू प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ऐसे तोड़ना आना चाहिए, फिर वैल्यू ही रखनी है आगे पीछे करके, फिर यहाँ पे फॉर्म बन के आ जाता है जो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसको भी पहले समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर से हम वैसे ही आंसर हर के ए और बी वाले फॉर्म में करेंगे। तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अंश हमारा x प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, ए डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस टू इज इक्वल टू ए टू एक्स प्लस टू प्लस बी। तो x प्लस टू इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी। अब तुलना करने पे ठीक है, तो क्या हो जाएगा टू ए इज इक्वल टू वन, तो ए इज इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा। ठीक, और टू ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, दो है, तो b बराबर क्या हो जाएगा दो माइनस टू ए। तो b बराबर टू माइनस टू इंटू वन बाई टू, ये कट जाएगा, तो b बराबर वन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए अब इनकी वैल्यू इसमें रखते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा x प्लस टू बराबर वन बाई टू, टू एक्स प्लस टू प्लस वन। ठीक है, अब इस वाले फॉर्म को यहाँ पे सीधे रख देंगे, इसकी जगह पे, अंश की जगह पे। तो क्या हो जाएगा i बराबर वन बाई टू, टू एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू बाहर आ जाएगा, टू एक्स प्लस टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस वन। ठीक है, तो वन का कोई मतलब ही नहीं है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इसको आप पूर्णवर्ग करेंगे, इसको मान लेंगे तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, माना t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री है, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू हो जाएगा डी एक्स। देखो ये और ये मिल रहा है तो यहाँ पे रख देंगे। इसका पूर्णवर्ग करेंगे तो पूर्णवर्ग कैसे होगा, यहाँ पे देखो, अभी आगे मैं कर रहा हूँ, यहाँ से देखो,
इसका पूर्ववर्ग जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो a की जगह पे ये है, 2ab की जगह पे ये है, तो क्या हो जाएगा 2ab बराबर 2x। तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बराबर 2x। ये कट गया, ये कट गया, तो b बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर 2 आएगा तो इसको हम √2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, रख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 1/2 dt अपॉन √t प्लस dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा 1/2 t की पावर माइनस 1/2 dt प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अंडर रूट में जब एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, लॉग में होता है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लॉग x हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, प्लस अंडर रूट के अंदर ये पूरा रहेगा, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, बताया था हमने ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये 2 कट जाएगा, प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अंडर रूट में प्लस c। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा √t प्लस t की वैल्यू यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, तो t हमने क्या माना था, ये पूरा माना था, ये वाला टर्म। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तोड़ना आना चाहिए आप लोगों को। एक बार जब से आप लोग तोड़ के समझ लेंगे कैसे तोड़ना है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, तो आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 मिनट नहीं लग रहा है, सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि कितना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी वैसे ही सॉल्व होगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, i = x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। इसको अंश और हर के बटे में करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 a d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। तो x प्लस 3 बराबर a 2x माइनस 2 प्लस b x प्लस 3 बराबर 2ax माइनस 2a प्लस b। ठीक है, तो ये तुलना जब करेंगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा 2a बराबर 1 हो जाएगा, तो a बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो माइनस 2a प्लस b बराबर 3 है, तो b बराबर 3 प्लस 2a, तो b बराबर 3 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, तो b बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 a हमारा 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा i बराबर 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx हो जाएगा, प्लस 4 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका अब हम लोग पूर्णवर्ग करेंगे, इसको मानेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे
माना t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 dx हो जाएगा। इसकी जगह पे ये लिख लेंगे, ठीक है। इसका पूर्ण वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो 2ab की जगह पे 2x है, 2 इंटू एक्स इंटू बी, ए की जगह पे x है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, b बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर होता है माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस होगा तो 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस अंडर रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझिए। अब इसको यहाँ पे रख के क्वेश्चन बनाएंगे इस वाले फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 1/2 dt अपॉन t प्लस 4 dx अपॉन x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा लॉग फॉर्म में होगा, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, फार्मूला बता दे रहे हैं क्योंकि ये दूसरा फार्मूला है थोड़ा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2a, फिर होगा लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो इसको जब लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा लॉग t प्लस 4, फार्मूला इसका क्या है इंटू 1/2a, 1/2a हमारा क्या है रूट 6 है, तो इंटू रूट 6, और x हमारा क्या है x माइनस 1 है, a हमारा क्या है रूट 6 है माइनस में, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस c, तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 1/2 लॉग t हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 अपॉन रूट 6, ठीक है, और ये लॉग x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समाकलन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा कुछ समाकलन फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको हम लोग आंसर में लिखेंगे तो क्या 5x प्लस 3 बराबर a डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b, ठीक है। तो 5x प्लस 3 बराबर a, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 2x प्लस 4 हो जाएगा प्लस b, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसे 2ax प्लस 4a प्लस b। अब तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा 2a बराबर 5 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/2, ठीक। और यहाँ पे 4a प्लस b बराबर क्या है 3 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4a, तो b बराबर 3 माइनस 4 इंटू 5/2, 2 2 जा 4, तो 10 माइनस 3 कितना होगा b बराबर -7 आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 बराबर a की वैल्यू क्या थी 5/2, 2x प्लस 4 -7, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे इस वाले फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 5/2 2x प्लस 4 -7 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब इसको अलग अलग करेंगे,
इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 बाहर ले लेंगे, 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, dx हो जाएगा। -7 बाहर ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इसको मान लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, माना t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 dx हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम लोग पूर्ण वर्ग इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो 2ab बराबर कितना है, 4x है, और a की जगह पे क्या है, x है, तो x इंटू बी इंटू 4x, x कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो b बराबर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10, तो x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4 और प्लस 10 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो प्लस √6 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इतना बन गया, ठीक, इतना समझ गए ना आप लोग। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या, इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5/2, ये तो dt हो गया था, अपॉन √t हो जाएगा, -7 dx अपॉन x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस √6 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बन गया। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 5/2 t - 1/2 dt -7, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, dx अपॉन √x² प्लस a², तो ये हो जाता है log मॉड्यूल x प्लस x² प्लस a² प्लस c, ठीक है। ये हमारा कुछ फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, log मॉड्यूल x हमारा क्या है, x प्लस 2 है, प्लस अंडर रूट का पूरा लिखेंगे, तो अंडर रूट में हमारे क्या था, ये था, तो इसको ही पूरा लिख देंगे। ये आप लोग समझिए, वरना सॉल्व करने में आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देंगे तो थोड़ा आसानी से आप लोग को अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये 2 कट जाएगा, -7 log x प्लस 2 प्लस x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, ये हमारा √t आ जाएगा। तो √t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 √x² प्लस 4x प्लस 10 -7 log x प्लस 2 प्लस x² प्लस 4x प्लस 10, ये अंडर रूट में रहेगा, मॉड्यूलस क्लोज प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, खत्म एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 24 25 मल्टीपल चॉइस में है, इसको सॉल्व करके इसमें कोई आंसर बताना है कौन सा सही है, बहुत ईजी है। ये देखो, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, अभी इसमें एक आपने एक सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा 1, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बन गया, ये पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग x की जगह x की तरह काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये हमको पता है, हमारे पास फार्मूला होता है d अपॉन x प्लस a² का होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की जगह पे 1 है,
tan इनवर्स x की जगह पे क्या है, x प्लस 1 है, अपॉन 1 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, देखो x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस c नहीं होगा, ये x ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताओ, आंसर नंबर बी। ठीक है, ये एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना होगा, कुछ नहीं, माइनस बाहर ले लो, और माइनस बाहर के साथ साथ इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, एक्स के साथ में हमने बोला था कुछ भी टर्म है तो उसको कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो इसको हमें कॉमन लेना होगा, तो कॉमन लेके हम लोग क्या करेंगे, रूट के बाहर निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग इसको पहले ऐसे i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 4x माइनस कॉमन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी के लिए हम इसको केवल कॉमन लेके 4 बाहर निकालें तो 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बाहर रख लें। ठीक है, ये हमारा कुछ है डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस बाहर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 का x। ठीक है, ये बन गया। अब इसको हम लोग पूर्ण वर्ग निकालेंगे, तो पूर्ण वर्ग में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग कुछ ऐसे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x बराबर 0। तो 2ab बराबर क्या है, 9/4x है, और 2 इंटू ए की जगह पे x है इंटू b, तो x 9/4x कट जाएगा, 2 यहाँ पे अपॉन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास b बराबर क्या आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। ठीक है, देखो b बराबर हमारे पास क्या 9/8 आ जाएगा। अब इसको हम लोग इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x प्लस 9/8 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9/8 का होल ऑफ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9/8 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9/8 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 9/8 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9/8 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 dx अपॉन 9/8 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमको पता है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिया गया है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फार्मूला हमारा हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स x हमारा क्या है, x हमारा है ये है, तो x माइनस 9/8 अपॉन ए हमारा क्या है 9/8। ठीक है, प्लस सी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 8 अपॉन 9/8, तो ये 8 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक है, तो देखो कौन सा 1/9 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, 1/2, तो इन दो में से कोई एक होगा। तो साइन इनवर्स 9x नहीं होगा, 8x माइनस 9 है, हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को एक्सरसाइज 7.4 आसानी से समझ में आएगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर दोबारा से एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली देख, लेकिन फार्मूले जरूर याद करिएगा। ठीक है, बिना फार्मूले के कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट और फार्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा।
तो आशा करता हूँ आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, ताकि जो भी मैं एक्सरसाइज डालूँ या जो भी वीडियो मेरा आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।